हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग पढ़ाई भी बड़ी धूमधाम से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। और इस बार दिखा देना उस बंदे को जिसने कहा था कि आपकी बस की बात नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। शिक्षा एक ऐसा शक्ति है जो एनी ह्यूमन लाइफ यानी हर एक इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं आप लोगों का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं 30 वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेंगे मेरे प्यारे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं 30 वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा होगी जो बार बार पूछे गए हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ये वो क्वेश्चन होगी जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसके बाद ज्योग्राफी सेक्शन करवाइए, पॉलिटिकल साइंस करवाइए, जो भी सब्जेक्ट को आप लोगों को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप लोगों का पास प्यारे प्यारे से दोस्ती होगी, प्यारे प्यारे से सहेली होगी, उन लोगों को जरूर शेयर करें। मैं आज आप लोगों के सामने जो भी प्रश्न लेकर आया हूं एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगाज करते हैं। और आपके पास पहला क्वेश्चन है, जापान में किसका शासन था। बोलेंगे सर शिकांकू का। किसका? शिकांकू। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक नहीं देखे, तो अब सबसे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक देखेंगे तो क्या बोलेंगे सर? शिकांकू। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो चाहते हैं सर हम लोगों को ना एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे। सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे दिया गया है। अच्छी तरह से डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही आपको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगी। कैसे आएगी सर इंटरफेस? तो बताएंगे सर आपके सामने बहुत सारा कोर्स का इंटरफेस आएगी। उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपकी आंखें डायरेक्ट फोकस करना चाहिए इस कोर्स पे, जिसका नाम है क्या? टारगेट 90% का। क्या सर? टारगेट 90% का। इस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें, जिसका फी है, याद रखिएगा, जिसका फी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 750 रुपया फी है, जो अभी आप लोगों के लिए ओनली फॉर 249 रुपया में आर्ट्स की ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग अगर में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भी दिक्कतें होगी, नीचे जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर के माध्यम से हमारे टेक्निकल टीम के साथ आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं सर मैं कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं तो मुझे कैसा कैसा प्रोसेस सामना करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, आशा करता हूं आप लोग जल्दी से जाएं और इस कोर्स को जरूर आप लोग इस कोर्स को बाय करें, क्योंकि फी भी 200 रुपये आप लोग एक दिन, 2 दिन, 1 महीना में खाकर उड़ा देते हैं, लेकिन 249 रुपये में आपको पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा जाएगा, जहां पे आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेगी। आप यहाँ पे जाकर डेमो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रतिदिन क्लासेस होती है, जहाँ पे आपको डेमो कहाँ से मिलेगी। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कंटेंट आएगी, आप कंटेंट में क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं जल्दी से जाएं और कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही नजदीक आ चुका है। क्वेश्चन 2, जापान कहाँ स्थित है? बोलेंगे सर एशिया में। जापान कहाँ पे स्थित है सर? एशिया में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर, चीन किस महादेश में स्थित है? चीन एशिया महादेश में स्थित है। कौन से महादेश में सर? एशिया महादेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तोहनी का अगर बेस पूछा है तो ना, तोहनी का हमारे वीडियो हमनी के पढ़ाने की जो तरीका हो, तोहनी अगर बेस पूछा है तो तोहनी लाइक कर भी, बुझली। देख तोहनी लाइक कर भी, तोहनी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर भी, तोहनी के फायदा में, तो बुझली। तो तोहनी कैसे तोहनी का फायदा में, तो तोहनी लाइक कर भी, तोहनी कमेंट सेक्शन में बताए भी कि सर हम लोग जियोग्राफी चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब तोहनी कमेंट कर भी ना, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके वो प्रॉफिट को कर बोलो तो ना, तो हम लोग जल्दी से बताएं। ठीक है, क्वेश्चन 4, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किए थे? 1946 में, भारत की आजादी से ठीक
1 साल पहले जापान में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1946 में एक नियम बनाया गया था। उस समय बताया गया था कि 1946 के बाद महिलाओं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वोट डाल सकते हैं। सच कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? बोलेंगे सर चाय, रेशम, मिट्टी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगी। चलिए अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा ना सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन सच कह रहा हूं मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके पेपर 2024 के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगी, तो इसको रट्टा लगा ले। क्या सर रट्टा लगाएंगे? कुमातांग पार्टी का संस्थापक कौन था? कुमातांग पार्टी के जो संस्थापक थे उनका आपका नाम पूछे गए हैं, बताएंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। क्या हो जाएगा सर? डॉक्टर सन्यात सेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर सर 9, जापान आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? बोलेंगे सर पुर्तगाल। याद रखिएगा, जापान आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी था पुर्तगाल, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब जैसे ही हम लोग का हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे एप्लीकेशन पे याद रखिए, कहाँ पे? हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों का याद रखिएगा, आप सिलेक्टेड क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जिसने भी कोर्स को बाय किए हैं। कौन सा कोर्स को सर? जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, ये कोर्स को जिसने भी बाय किया है इसमें आप लोगों का टेस्ट सीरीज मिलेगी जहां पे आपको 5 सेट दिया जाएगा। एक सेट में आप लोगों का 40 क्वेश्चन होगा, एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। एक सेट में अगर मान लेते हैं सर 40 क्वेश्चन होगी तो याद रखिएगा इस तरह से आप लोगों का 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, तो पांचों सेट में कुल मिलाकर आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 200 क्वेश्चन में ही सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को 40 का 40 क्वेश्चन यहीं से छपेगी। कहां से सर? जहां पे मैंने आपको बताया था कि 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट सीरीज के रूप में, तो टेस्ट सीरीज से ही आप लोगों को क्वेश्चन वहां पे छपेगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 पे कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो बोलेंगे सर चीन और ब्रिटेन। कौन कौन सा देश सर? तो बोलेंगे सर चीन और ब्रिटेन। बस अफीम युद्ध रखिएगा, चीन और ब्रिटेन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 और 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन 2023 में नहीं पूछा है। हो सकता है 2024 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आज आपको मेहनत करना है और याद रखिएगा, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस आपका मम्मी पापा ने जो आपसे उम्मीद लगाए हैं आप लोगों से, बस उस उम्मीद को, उस सपना को आप लोगों को पूरा करना है। जिस दिन पूरा करेंगे ना, आपके मम्मी पापा के आंखों में खुशी की जो आंसू निकलेगी ना मेरे प्यारे, वो कभी भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 11, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ था? कौन सा में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे, कोई ये क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो 1644 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगी ना कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ था? बोलेंगे सर 1949 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा सर अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? यह क्वेश्चन 100% 100 नहीं बल्कि 200% आपके पेपर में एग्जाम 2024 में छपेगी। हाँ सच कह रहा हूं, रटले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन छपेगा आपका पेपर में। याद रखिएगा, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? बोलेंगे 1945 में। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो बोलेंगे सर 1914 से लेकर 1918 तक स्टार्ट हुआ था। और इसमें फर्स्ट युद्ध जो है विश्व प्रथम जो है आप लोगों का जो परमाणु बम गिराया गया था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध की बात अगर हम लोग करें तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से लेकर खत्म हुआ था 1945 में। नोट डाउन करें इन सबको कॉपी में, अपने कॉपी में इस सबको नोट डाउन करते रहिए। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, छपेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल छपता है, इस बार भी छपेगी। अब बात करते हैं सर जो बम था ना परमाणु बम, इसका क्या नाम था सर?
बोलेंगे सर लिटिल बॉय। क्या नाम था सर? लिटिल बॉय। इस परमाणु बम का नाम था, बम जो गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया था। कहां सर? तो बोलेंगे सर नागासाकी। क्या बोलेंगे सर? नागा एंड साकी। याद रखिएगा, नागा और साकी, नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा याद रखिएगा, हिरोशिमा। कहां पे सर? एक था नागासाकी और एक था हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। कब? बोलेंगे सर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नोट डाउन करें। पहला अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था? बोलेंगे 1945 में। आपसे पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा जापान के किन दो शहरों में परमाणु बम गिराया गया था? एक था नागासाकी, एक था हिरोशिमा। एक था नागासाकी, एक था हिरोशिमा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि परमाणु बम जो गिराया गया था उनका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था सर? लिटिल बॉय। बस आपको इतना सर याद रखना है। इनमें से अभी जितना चीज मैं बताया उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% टपकेगी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। ठीक है सर, आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? बोलेंगे सर नानकिंग संधि। कौन सा संधि सर? नानकिंग संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18। टोक्यो का पुराना नाम क्या है? सर टोक्यो क्या है पता है? जापान की राजधानी। क्या बोलेंगे सर? जापान की राजधानी का नाम था टोक्यो। लेकिन आपसे पूछा गया है टोक्यो का पुराना नाम क्या है? बोलेंगे सर क्योटो। क्या बोलेंगे सर? मेरा साथ लाउडली बोले। देखिए क्लास में ही आपको सब कुछ याद करना है, रट्टा नहीं लगाना है। और स्टूडेंट की तरह जो भी मिसाल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार के साथ पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं लगाना है, बस माइंड में सेटअप करते जाए, ट्रिक के साथ माइंड में सेटअप करते रहे। ठीक है, पूछा जाएगा टोक्यो किस राज्य की राजधानी, किस देश की राजधानी है? जापान। टोक्यो का पुराना नाम क्योटो। टो और टो लास्ट में, अगर फर्स्ट में अगर टो है तो लास्ट में भी टो होगा, बोलेंगे क्योटो। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 19, जापान के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम क्या था? सैनिकवाद। क्या हो जाए सर? सैनिकवाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जापान और चीन किस क्षेत्र के देश में आते हैं? बोलेंगे सर सुदूर पूर्व। क्या हो जाएगा सर? सुदूर पूर्व। क्लास अगर अच्छा लग रहा है ना, वीडियो के अंत में आप लोगों को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है सर आप लोग आपका पढ़ाई का तरीका मुझे सही नहीं लग रहा है या पढ़ाई का तरीका बहुत ही अच्छी तरह से, जो भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं अपने पढ़ाई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। कोमितांग नेशनल पीपल पार्टी का संस्थापक कौन था? सन्यात सेन। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों का कि आपसे पूछा जाए कोमितांग पार्टी का संस्थापक कौन था? सन्यात सेन। उस पार्टी का नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी। कोमितांग जो पार्टी था उनका संस्थापक कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन। कौन सा पार्टी था? याद रखिए नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी, बस याद रखना। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, रट्टा नहीं लगाना है। क्योटो का नया नाम क्या है सर? क्योटो का नया नाम है ओसाका। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो का पुराना नाम क्योटो। समझ में आ रहा है? जापान का राजधानी टोक्यो, टोक्यो का पुराना नाम क्योटो, क्योटो का नया नाम ओसाका। अब हो गया जापान। जापान की राजधानी अब जापान की राजधानी कहां है सर? ओसाका। पहले कहां था सर? टोक्यो। टोक्यो को पहले कहां था सर? क्योटो। क्योटो उसका नाम था, पुराना नाम। टोक्यो उसका प्रेजेंट नाम था, उसको भी बदलकर अभी कर दिया गया है ओसाका। कहां पे होगा सर? ओसाका। चलिए अगला प्रश्न है, कोमितांग पार्टी का निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं होता है? तो बोलेंगे सर बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगा देना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी? तो बोलेंगे सर डायट। याद रखिएगा, जैसे भारत का जो पार्लियामेंट है उनका नाम क्या है? संसद। भारत के पार्लियामेंट का नाम है संसद। इस तरह से जापान में भी संसद होगा, पार्लियामेंट होगा ना, उनका नाम है डायट। क्या नाम है सर? डायट। बोलेंगे सर डायट, बस रट्टा नहीं लगाना है,
बस आपको समझ जाना है क्लास में ही। रट्टा लगाएंगे तो फिर आप लोग सोचेंगे कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं। चीन का पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? बोलेंगे सर आजादी के ठीक 2 साल बाद, भारत की आजादी के 2 साल बाद, यानी भारत आजाद हुआ था 1947 को, और चीन का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी इसके 2 साल बाद, यानी 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और हाँ, अगला कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट का। आप लोग जल्दी से कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर में जाएं और मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और ओनली फॉर 249 रुपीज़ में आर्ट्स का आप ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले पूछा जाएगा चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 में। कब हुई थी सर? 1911 में। लेकिन आपसे पूछा गया इसका नेतृत्व किसने किया था? बोलेंगे सर डॉक्टर sun yat-sen। कौन था सर? डॉक्टर sun yat-sen। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था? बोलेंगे सर 1872 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका द्वारा जापान पर कौन से 2 नाभिकीय बम गिराए गए थे? मैंने अभी जस्ट बताया था सर, कौन सा 2 शहर था? बोलेंगे सर हिरोशिमा और नागासाकी। कौन सा बम गिराया गया था? कहाँ पे बम गिराया गया था, ये आपसे पूछना चाहिए था। तो याद रखिएगा हिरोशिमा और नागासाकी कब गिराया गया था सर? 1945 में। बम का क्या नाम था सर? लिटिल बॉय। याद रखना, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? बोलेंगे सर 1902 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 38। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ था? तो बोलेंगे सर कई पीढ़ियों और मुखिया के नियंत्रण एकल परिवार में बदल गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 39। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया भारत की आजादी के ठीक 2 साल बाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पेपर में, जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता है? जापान जो है ना वो भारत से कई ज़्यादा गुना है, कई ज़्यादा गुना अभी टेक्निकल हो या अर्थव्यवस्था हो या उनका जीडीपी हो, भारत से कई ज़्यादा गुना बढ़ा हुआ है। इसलिए ना क्योंकि जापान में कभी भी जातिवाद से संबंधित कोई बातें नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देश को कैसे कल्याण किया जाए उसके रिगार्डिंग बात होती है। और हमारे देश में ये मीडिया वाला कुछ बोल रहे हैं, वो मीडिया वाला कुछ बोल रहे हैं, इस तरह से पूरा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा लड़ा देते हैं ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए जापान काफ़ी ज़्यादा क्या है, अमीर देश बना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया तो बोलेंगे सर चीन से रेशम का आयात करता है, भारत से कपड़े का आयात करता है, जापान इसका पूरा मूल्य सोने को से चुकाता है, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्या सर हम लोगों को ना आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से इस बार तैयारी करना है। क्यों सर? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत ही उम्मीद लगा के रखा है, इस बार बेटा 90%, 1 मार्क्स भी नहीं घटना चाहिए। तो मेरे प्यारे कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के ऐप को। सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारा याद रखिए कोर्सेस आएगी। आपको आज क्या क्लास 11 का एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पे आपका नाम है टारगेट बैच। क्या है सर? 90% टारगेट 90% का, जिसका फी है 249 रुपये में। आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।